हालेलुया। तो आज हम प्रभु यीशु के जन्म की कहानी का एक नाट्य रूप देखने वाले हैं। आज हमारे बीच में जूनियर चर्च के बच्चे आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं उनको देखने के लिए? यस। प्रभु यीशु का जन्म कुछ इस प्रकार हुआ कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को, जिसका नाम गाब्रियल स्वर्गदूत था, मरियम के पास भेजा। मरियम एक कुंवारी थी और वह परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन देकर उससे क्या कहा। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब मरियम ने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया और अपनी कुटुंबिनी अलीशिबा, जो उस समय 6 महीने से गर्भवती थी, उसके घर उससे मिलने को गई। तो आइए हम देखते हैं वहाँ क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पेट की संतान आनंद से उछल रही है। तुम स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह कहाँ से हुआ कि तेरी प्रभु की माता करी मेरे पास कैसे आई? मेरे पास प्रभु की माता कैसे आई? धन्य है वो जिसने विश्वास किया। जो बातें प्रभु की ओर से कही गई है वो पूरी होगी। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। प्रभु महान है। चलो मरियम, मेरे साथ आओ। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक व्यक्ति से हुई थी। यूसुफ एक धर्मी और परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। वह बड़ाई का काम करता था। जब यूसुफ को यह मालूम पड़ी कि मरियम गर्भवती थी, तो वह उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपके से उसे छोड़ने का विचार करने लगा। उसी रात जब वह सो रहा था, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने स्वप्न में दर्शन देकर उससे बातें की। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलूंगा। मैं मरियम को अपने साथ रखूंगा। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि
कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह इतिहास की पहली नाम लिखाई थी, इसलिए सब लोग अपने अपने नगर को गए। यूसुफ भी, जो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को अपनी मंगेतर मरियम के साथ नाम लिखवाने को गया। हमको अपना नाम लिखवाना है। आपका नाम बताइए। मैं यूसुफ गालिल के नाजरत नगर के रहने वाला हूँ और ये मेरी मंगेतर मरियम। ठीक है, आपका नाम लिखवाया गया है, आप जा सकते हैं। तब मरियम के जनने के दिन पूरे हुए और इसलिए यूसुफ मरियम के लिए एक सराय में मदद मांगने को गया। क्या कोई है? हमारी मदद करो, क्या कोई है? अरे क्या हुआ? क्या हमें इधर एक दिन के लिए रहने के लिए जगह मिल सकती है क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। प्लीज़, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। प्लीज़। अरे भैया, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। पर हमारा वहाँ पे एक गाय का गोटा है, आप वहाँ पे जाके देख लो। ठीक है। अरे सुनो, इन दोनों को देखो, कुछ वहाँ पे आप उपाय हो सकता है क्या? आओ बहन, आओ बहन। इस प्रकार मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़े में लिपट कर चरनी में रखा। उस देश में बहुत से गडरिये रात में अपने झुंड का पहरा देते थे। तब स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन देकर इस बड़े आनंद का सुसमाचार दिया। गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे। गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे। गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे। गडरिये रात में भेड़ों को मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह मसीह प्रभु है। जाओ और देखो, जो मैंने कहा है वह पूरा हुआ है। स्वर्गदूत के कहने के अनुसार गडरिये यीशु का दर्शन पाने को गए और दर्शन पाकर बहुत आनंदित हुए। जब यीशु का जन्म बेथलहम के गांव में हो गया था, तो पूर्व से 3 ज्योतिषी जो एक तारे का पीछा करते करते जो उन्हें मार्ग दिखा रहा था, यरूशलेम में पहुँचे और राजा हेरोद से उस बालक के बारे में पूछने लगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में एक तारा देखा है और हमें उसे प्रणाम करना है। क्या नया राजा? शास्त्रियों, जरा देख कर बताओ, मसीह का जन्म कहाँ होने वाला है? शास्त्रों के हिसाब से
भविष्यवक्ता ने कहा है कि मसीह का जन्म बेथलेहम में होगा। जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और मुझे समाचार दो ताकि मैं भी उसे प्रणाम कर सकूं। तब ज्योतिषी फिर उस तारे को देखते ही बहुत आनंदित हुए और फिर से उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँचे जहाँ बालक यीशु का जन्म हुआ था, और उन्होंने बालक यीशु को भेंट चढ़ाकर उसकी महिमा की। आनंद करो, यहूदियों का राजा जो जन्मा है, आओ हम उसकी भेंट चढ़ाएं और हम उसकी आराधना करें। आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला।